भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर किस कारण से पड़ा, इस पर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा महाभारत काल की है। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के मध्य हुआ था। इस युद्ध ने भारत में बड़े महान वीरों की क्षति हुई थी। दोनों ही पक्षों से अनेक महावीरों और सैनिकों को युद्ध में अपनी जान देनी पड़ी थी। इस युद्ध में शामिल होने वाले दोनों पक्षों को गुरु द्रोणाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। कौरवों और पांडवों ने जिस स्थान पर दोनों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया था, वह स्थान है आज उज्जनक के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आज भगवान महादेव का भीमशंकर विशाल ज्योतिर्लिंग है। कुछ लोग इस मंदिर को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग कथा शिव पुराण अनुसार भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में भीम नाम का एक राक्षस था। वह राक्षस कुंभकर्ण का पुत्र था, परंतु उसका जन्म ठीक उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। अपनी पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों होने की घटना की उसे जानकारी नहीं थी। समय बीतने के साथ जब उसे अपनी माता से इस घटना की जानकारी हुई तो वह श्री भगवान राम का वध करने के लिए आतुर हो गया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मा जी ने विजयी होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद राक्षस निरंकुश हो गया। उससे मनुष्यों के साथ साथ देवी देवताओं भी भयभीत रहने लगे। धीरे धीरे सभी जगह उसके आतंक की चर्चा होने लगी। युद्ध में उसने देवताओं को भी परास्त करना प्रारंभ कर दिया। जहां वह जाता मृत्यु का तांडव होने लगता। उसने सभी और पूजा पाठ बंद करवा दिए। अत्यंत परेशान होने के बाद सभी देव भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिलाया कि वे इसका उपाय निकालेंगे। भगवान शिव ने राक्षस को नष्ट कर दिया। भगवान शिव से सभी देवों ने आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर शिवलिंग रूप में विराजित हो। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और वे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहाँ विराजित है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।